व्हाट्सअप गाइस, ग्रेटेस्ट विक्ट्री है इंडिया की भाई साहब। सीरीज ड्रॉ हो गई है लेकिन मैं इसको जीत से कम नहीं आंक रहा। और देखते हैं मोहम्मद सिराज एंड कृष्णा ने मचाया धमाल। दो मेरेकल हो गया। वोक्स के लिए रिस्पेक्ट है भाई, नो डाउट। एबी क्रिकेट इन्फो चैनल पे वीडियो है भाई की 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। रच दिया है इतिहास। कांग्रेचुलेशन भाई लोगों। यार भाई खोपड़ा फाड़ दिया इस मैच में मोहम्मद सिराज ने भाई। यार कमाल। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये धरती, ये अंबर, ये दरिया समंदर, ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। नमो 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 नमो। इसको कहते हैं हाथ डाल के वापस खींच के लेके आना। गौतम गंभीर ने फाइनली भाई सुकून की सांस ली है। मेरी प्रिंस और शुभमन गिल सीरीज नहीं हार रही है, बराबर करके आ रही है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके तुम भी आ जाओ। वेल डन। तालियां होनी चाहिए। जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं पता होता कि फायदा किसे कहते हैं। हमने नुकसान उठाया था इसी तरीके का लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट मैच में, लेकिन आज हमें पता है कि इस फायदे का एहसास कैसा होता है। 1% चांस भी शायद ज्यादा था देना इंडिया को। 35 रन थे वर्सेस 4 विकेटें थी, बट मोहम्मद सिराज की जो जिद थी भाई, वो कर दूंगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके चली गई। और उस्ताद प्रसिद्ध कृष्णा जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। उस दिन बात बोली थी, दूसरे दिन शायद तीसरे दिन बात बोली थी। जिस टीम में अगर कोई तुमसे पूछे कि भारत की टीम क्या है, उसको जाके साफ साफ शब्दों में बता देना। इस टीम में मोहम्मद और कृष्णा दोनों साथ में कहर मचाते हैं। और आकाशदीप को खिला तो रखा है बॉलिंग के लिए, वो भैंस की यहाँ 66 रन बना के चला जाता है बैटिंग में कमाल, हद मचा दी भाई। यकीन से ऊपर की चीज कर दी है एक्चुअली। और जो 1% का चांस था वो एक्चुअली में 99 नहीं 100% में कन्वर्ट हो गया। मोहम्मद सिराज, उस आदमी की जो एनर्जी डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक, ये 25वां दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का। लगातार 25 दिन की ही ये सीरीज थी। अगर प्लेइंग डेज को माने तो 5 पंजे 25, इसमें 26 मत बोल देना भैंस की आंख। तो भाई लोगों, ये आखिरी दिन तक वो बंदा लड़ता चला गया। और सिराज को मालूम था, उसने अपने इंटरव्यू में भी 2-3 बारी जिक्र किया, मैं बाद में उसका पूरा इंटरव्यू पढ़ने की कोशिश करूंगा, कि मेरे को पता था मैं हैरी ब्रूक का कैच छोड़ चुका हूं, मुझे पता था कि मैच लग चुका है, मुझे लग रहा था कि शायद हमारे हाथ से मैच निकल जा रहा है, क्योंकि उसने T20 वाली बल्लेबाजी कर दी थी। लेकिन मैंने रात को जब मैच खत्म हुआ, जब मैं कल शाम को कहता गया, तो मैंने गूगल से फोटो डाउनलोड करी। देखो सोर्स भी बताया कहां से फोटो डाउनलोड करी। डीएसपी साहब कोई भी कार्रवाई अधूरी नहीं छोड़ते हैं। तो सिराज ने कहा कि भाई मैंने फोटो डाउनलोड करी, बिलीव की, और उसको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा लिया, और भाई साहब काम कर गया। अब मेरा इसमें कहने का एक तात्पर्य ये है, वो फोटो गौतम गंभीर को भी दे दो। आज अगर सबसे ज्यादा कोई रिलैक्स है भाई लोगों, वो गौतम गंभीर है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बता दूं भाई लोगों, देखो बात ऐसी है, आज इस लाइव में सिर्फ एंजॉय करेंगे, तारीफ करेंगे। ये 3-1 भी हो सकता था इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। कहने वाले तो योद्धा ये भी कह रहे थे 4-1 इंग्लैंड जीत जाएगी। हाँ, ये भी सच है कि हम 3-1 कर सकते थे, हम भी कर सकते थे 3-1। लेकिन यहाँ भाई गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। हमने भी गलतियां करी हैं, उन्होंने भी गलतियां करी हैं, और गलतियों पे बाद में बात कर लेंगे। अगला लाइव हम थोड़ा सा क्रिटिकल रखेंगे कि हम सीरीज क्यों नहीं जीत पाए टाइप। लेकिन अभी एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है 2-2 को। गलतियां बहुत हुई हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, लेकिन आज जो ये इम्पॉसिबल काम करके दिखाया है, आज तो भैंस की गोती को भी एंजॉय करो। हाँ, वो 8 नंबर की वो चीज, वो एक लंबी डीप बल्लेबाजी, लेकिन अब काम भी वही कर गया है। अब तुमको समझ में आ रहा है ना, मैं जिसको उस्ताद बना लेता हूं, फिर दुनिया चाहे उसके खिलाफ हो जाए। भाई लोगों, दूसरे दिन 5वें टेस्ट मैच में मैंने आके गोती को बहुत रगड़ा, बहुत पेला, सबको पेला बेसिकली। 109 पे 1 विकेट डाउन थी, 16 ओवरों में इंग्लैंड ने हमारे तीतर बना दिया था, मार मार के। उसके बाद मैंने गौतम गंभीर को अपना उस्ताद मान लिया था, ग्रेटेस्ट कोच मान लिया था। और जैसे ग्रेटेस्ट कोच माना, उसके बाद देख लो भाई वही काम चीज कर गई है कि वो डीप बल्लेबाजी और वो वटेवर जो भी है, जैसा भी है, लेकिन बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है। चलो आगे बात कर लेंगे इस चीज की। हाँ भाई, कैसा जोश है पहले तो ये बताओ यार। एक बात बताऊं मैं, जब इस तरीके की कोई हैपनिंग हो जाती है ना, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा होता कि रिएक्ट क्या करना है, क्योंकि यार इतना अद्भुत कार्य हुआ है, इतना अद्भुत काम हुआ है कि आदमी को समझ ही नहीं लगता कि एक्चुअली रिएक्शन आए तो आए, कैसा आए, क्या रिएक्शन निकाले। मतलब यार एक टीम बिल्कुल नीचे लग चुकी है। ये इतना उतार चढ़ाव वाला मैच है, इतना उतार चढ़ाव वाला मैच रहा है। एक टीम ने लंबी बल्लेबाजी खिलाई, वो 224 पे ऑल आउट हो गई।
क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि भाई फोर्थ पेसर नहीं है आपके पास। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ सिराज के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि प्रसिद्ध कृष्ण थोड़े रन ज्यादा दे रहे हैं। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि फिर भी लंबी डीप बल्लेबाजी करके फिर भी 224 पे ऑल आउट हो गए। सामने वाली टीम 500 तक जा सकती थी, 400 तक जा सकती थी, वो 247 पे निपट गए। उसके बाद फिर इंडिया आती है बल्लेबाजी करने। इंडिया ने, यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा खेला, कमबैक हुआ, दोबारा अच्छी बल्लेबाजी हुई, इंडिया अच्छा टारगेट सेट करने लग गई। हम टारगेट एक बारी 500 दे सकते थे, लेकिन फिर एक बार लगा कि 315-20 पे निपट जाएंगे। फिर इंडिया ने टारगेट जैसे तैसे, और यहाँ वाशिंगटन सुंदर की बहुत तारीफ होनी चाहिए। यस, जिस भाई तरीके से लोगों, उसने बैटिंग करी, ये सारा मैच बेसिकली, चलो मैं बाद में आता हूं, फिर जैसे तैसे करके 374 तक हमने टारगेट दे दिया। 374 का जब टारगेट दिया तो लगा कि बड़ी आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि उनका भी 100-125 पे उनका भी काम खराब हो गया था। फिर एक कैच छूटता है, कैच छूटने के बाद फिर इतना सत्यानाश हो जाता है, मैच हाथ से निकल जाता है। फिर एक मोमेंटम बनता है, डे 4 पे विकेटें नहीं गिर रही हैं उस तरीके से, लेकिन मेन विकेटें गिर गई, सेट बैट्समैन आउट हो गए, लगा कि हर बॉल विकेटों पे जाके लगेगी। बारिश आ गई, मोमेंटम टूट गया, लगा कि 5वें दिन वो मोमेंटम शायद नहीं क्रिएट हो पाएगा। बट भाई मोहम्मद सिराज की एनर्जी कुछ अलग लेवल पे थी, गजब। एक्चुअली में लगा नहीं कि मैच खत्म हुआ था, ऐसा ही लगा था जहां से शुरू हुआ खत्म हुआ था कल चौथे दिन, 5वें दिन वहीं से बटन दबाया, वहीं से शुरू किया। वही सेम एनर्जी, वही एटीट्यूड, वही फैंस की एनर्जी, सब कुछ सेम था, कुछ भी नहीं बदला। क्राउड भी कॉपी पेस्ट कर दिया आगे पूरा। और तारीख बदलने के बाद रिजल्ट बदल गया भाई। ये बड़ा ही अद्भुत कार्य हुआ है। बाय द वे, यहां पे मैं एक बात बता दूं, जितनी ज्यादा मोहम्मद सिराज की आप तारीफ करो उतनी कम है। हाँ, भाग रहा है, थक रहा है, गिर रहा है, कैचेस छूट रही हैं, खुद कैच में थोड़ा सा बवाल हो गया, खुद बाउंड्री लाइन पे पैर लग गया, मिस हो रहा है, अंपायर आउट नहीं दे रहा है, और आज फाइनली अंपायर ने अंपायर स्कोर भी हमारे फेवर में दे दी। सब कुछ हो रहा है, और इन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज थी जो ये, मतलब मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए, ये उसने साबित कर दिया आज। लेकिन अगर मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए तो मोहम्मद सिराज को घिसा मत देना, खत्म ही मत कर देना। घिसा के अगर उसको सारे चिंगार निकाल दे। एक मैच का तो रेस्ट यार भाई उसका भी बनता है, नहीं तो फिर ये आज जैसे बुमराह के लिए रोते हैं, कल फिर सिराज के लिए रोएंगे। भाई लोगों, मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बना इस मैच में, और हैरी ब्रूक को दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज 2 बंदों को अनाउंस किया गया है, शुभमन गिल, और उधर से प्लेयर ऑफ द सीरीज भैंस क्या हैरी ब्रूक को भी दे दिया। किसको क्यों दिया है बकैत को? मैं भी देख रहा हूं क्रिक बज पे, प्लेयर ऑफ द मैच तो लिखा हुआ है मोहम्मद सिराज, प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल, और प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक को दिया गया। दोनों टीमों से दिया हुआ है। मतलब ठीक है, इंडिया की तरफ से गिल हो गया, इंग्लैंड की तरफ से वो हो गए। भाई रिजल्ट तो टूट ही रहा है ना उसके हिसाब से, इस तरीके से। हाँ, 2 सेंचुरी नहीं, कार्य किया है उसने, अच्छा कार्य किया है, ऐसी बात नहीं है भाई। वो ऑलमोस्ट सीरीज ले गया था हमसे, तो ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया हुआ है कार्य, बड़ा जबरदस्त। प्रसिद्ध कृष्णा, डेल कृष्णा स्टेन, प्रसिद्ध भाई लोगों, फेमस भाई ने कमाल कर दिया, आग लगा दी। तुम भी आग लगा दो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, मीटर खींच के रखना है भाई लोगों। मैं प्रसिद्ध कृष्णा के बाद बात करता हूं, वाशी की बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्लेयर की बात होगी, चिंता नहीं करनी है। इंडिया सीरीज क्यों नहीं जीत रहा है उस पर अगले लाइव में बात करेंगे। आज तुम मैसेज भी एंजॉय करो, ये मैच को एंजॉय करो बस, आज कोई और कुछ बात नहीं करनी है। प्रसिद्ध कृष्णा आते ही भाई लोगों पहली ही 2 बॉल में 2 चौके लग गए। सच सच बताना, फटके 274 हुई थी, हो गई थी, नो डाउट हो गई थी, मेरे को लगा खत्म। ये भी क्रिटिसिज्म हुआ था वहां पे कि भाई कृष्णा को क्यों ओवर दे दिया यार भाई, अरे बैक टू बैक थोड़ी डाल देगा सिराज। सारे लोग ये कह रहे थे भाई सिराज को ही डालने दो दोनों तरफ से। पहली 2 बॉलों में भाई लोगों को 2 चौके लग गए थे, एक इनसाइड एज लगा था और एक उसने चक्के मारा था भाई शॉर्ट बॉल पे। अपना थाला का आदमी खेल रहा है, अरे मैं थाला का आदमी खेल रहा था वहां पे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई लोगों 4 विकेटें निकाली। पहली पारी में भी 4 विकेटें थी, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा की, क्योंकि सबके खिलाफ जाके सेलेक्ट किया गया था उस्ताद गौतम गंभीर जी के द्वारा प्रसिद्ध कृष्णा को। 4 विकेटें पहली पारी में, 4 विकेटें दूसरी पारी में, और 4 विकेटें सिराज की पहली पारी में, और 5 विकेटें सिराज की दूसरी पारी में। आप कह सकते हो आकाशदीप ने उस लेवल पे विकेटें नहीं निकाली, लेकिन आकाशदीप का भाई लोगों, आकाशदीप का आप लोग भूल मत जाना 66 रन। उस आदमी ने जो 66 रन बनाए हैं, यस यस यस, उसका ही नतीजा है ये। बाकियों से तो एक्सपेक्ट करते हो ना तुम, जडेजा से, वाशी से, गिल से, डीर कीर से, साई सुदर्शन, यशस्वी, धमाधोनी, सबसे एक्सपेक्ट करते हो तुम। लेकिन यार आकाशदीप 66 रन बना जाता है नंबर 4 पे आके, नहीं तो ये मैच कल ही खत्म हो चुका होता भाई लोगों। पॉइंट। आकाशदीप ने हालांकि एक विकेट निकाली है दोनों पारियों में। एक विकेट निकाली थी
पहली पारी में, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था क्योंकि उसके बाद ही उनका थोड़ा सा कोलैप्स टाइप हुआ था, और दूसरी पारी में भी एक विकेट निकाला है। वाशिंगटन सुंदर, उस आदमी ने, हालांकि मैंने तारीफ उस दिन भी करी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लो। वाशिंगटन सुंदर ने जो 9 विकेटें आउट होने के बाद काम किया है, कौन कौन भाई इस बात से सहमति रखता है, जरा बताना यूं करके। ये पूरा खेल एक तरफ है, और 9 विकेटें गिरने के बाद जो हमारी अप्रोच थी और जो इंग्लैंड की अप्रोच थी, सारा रिजल्ट ही वहां पे रखा हुआ था इस मैच में। इंडिया एक टाइम पे 330 335 पे निपट रहा था। अगर वहां 9 आउट विकेटें होने के बाद जब प्रसिद्ध कृष्णा वहां बल्लेबाजी करने आया था, अगर वाशिंगटन सुंदर वहां पे उस तरीके से अगर अप्रोच नहीं दिखाता जो उसने लगभग 4-5 बॉल के अंदर जो 3 छक्के मार दिए थे, टोटल 4 मारे थे आई थिंक, वो सबसे बड़ा कारण था इस मैच में कि यार हमें जो एक क्वेश्चन मिला है ना 20-30 रन का। समझ गए आप दोस्तों, ये इसीलिए क्रिकेट को कहा जाता है कि टीम स्पोर्ट है। आप यहाँ देखो कितने गजब कंट्रीब्यूशंस थे। आकाशदीप के 66 रन, गजब बैटिंग, ऐसे नाइट वॉचमैन आके गजब करके गया बंदा। वाशिंगटन सुंदर, जब हमारे 9 विकेट गिर चुके थे तो उसके बाद उस बंदे ने सोचा कि भाई देखो अब मैं सिंगल खेलूंगा, सिंगल ले नहीं पाऊंगा खड़े खड़े, तो उसने इंटेंट बनाई अपनी मार धाड़ करने वाली, और जो भाई साहब क्लीन हिटिंग करी उसने छक्के मार मार के, वो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करके गए। यहाँ पर सिराज ने भाई साहब जो अपने आप को झोंक दिया, उसने कहा कि भैया देखी जाएगी, उसके तो फेस पे वो दिख रहा था कि एक बॉल पे ना। कप्तानी मैं कहूंगा शुभमन गिल यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा इस सीरीज से, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी लेके जाएगा। और अब एक और चीज मुझे यहाँ पर लगती है कि हमने ना यहाँ पर एज अ टीम हमारा बॉन्ड बहुत गजब निकल के आया है भाई यहाँ पर प्लेयरों का। केएल राहुल का वो कामनेस, केएल राहुल का एज अ मेंटोर भी प्लेयरों से बातचीत करते रहना, एज अ मेंटोर भी उनको समझाते रहना। और देखो भैया, हम बैठे बैठे यहाँ पर कुर्सी बैठ के, गद्दे बैठ के, सोफे बैठ के हम कह देते हैं गंभीर बेकार कोच है, ये वो है। कहना आसान होता है दोस्तों, जब वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है ना, रूह कांप जाती है इंसानों की। तुम्हारे तो 35 रन में फट के हाथ में आ गई होगी, 9 मिल होगी, ऐसे बैठे भाई यार 35 रन रह गए, 27 रह गए, अब क्या होगा, अब तो हार गए। कोच से पूछो, जब बॉल टू बॉल डे इन डे आउट उनको जाना होता है, 5-5 दिन संघर्ष करते हैं, ऊपर से साथ में सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होता है वो भी ना देखते हुए भी कई बार माइंड में आ जाती हैं चीज़ें, फिर पिच क्यूरेटर से भी बहस हो जाती है भैया उसके साथ साथ। लेकिन अपनी टीम लड़ी, डटी रही और जज्बे के साथ खेली, और फिर वो अपने अंदर बिलीफ रखा हर एक बंदे ने, और वो करके दिखाया भैया। तारीफ बनती है यहाँ पर हमारे पूरे बॉलिंग स्क्वाड की। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कभी भी आप एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, वो सिर्फ बुमराह पे या सिर्फ कोहली पर। लोग आएंगे जाएंगे, सुपरस्टार्स भी बनेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप एक चीज़ देखना, टीम इंडिया है जो वहाँ पर खड़ी होगी। अब उसमें चेहरे कोई भी हो, है तो टीम इंडिया हमारी। और वो जब वो जुनून, वो पैशन जब तक रहेगा ना, तो भैया इतनी आबादी का, आप तो सुनने हमारे 160 करोड़ की आबादी भी हो जाएगी कभी हमारी, तो भैया इतनी आबादी में से भी अगर हमारे पास 11 प्लेयर इतने टैलेंटेड नहीं होंगे तो फिर क्या है की टीम है। बहुत गजब प्लेयर है हमारे, और फ्यूचर हमारा बहुत बढ़िया हाथों में। मजा आ गया भैया मैच देख के वाला। बाय, टेक केयर।